नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी। जिस तरीके मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के जनपद भिंड के किले पे, जिसको बोलते हैं कि बदावर किला। जिस किले की जो हालत है, उसको रूबरू कराने के लिए हम आज पहुँचे हैं भिंड में, जहां आपको बताएंगे जिस तरीके से भदावर महाराज को जो किला है भदावर महाराज का, उस किले की जो ज़मीनी हकीकत है इस समय, वो किस तरीके से है। आपको बता दें जिस तरीके से पुरातत्व विभाग ने इस किले पे बना हुआ एक ऑफिस भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो किला है, जो टूरिस्ट के लिए भी है और पुरातत्व जो विभाग है, उसने यहाँ क्या काम किए हैं और कितना विकास जिसे कहते हैं ना विकास, वो कितना विकास है। आप देख सकते हैं कि ये पुरानी इमारत बनी हुई है जिस तरीके से, और ये बोलो डैमेज भी हुआ है, यानी क्षतिग्रस्त भी हुआ है। और उसके लिए बताएंगे कि और भी हमारे साथ में हैं, एक बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे कि किले के बारे में जो भी जानकारी हो गई। क्या नाम है आपका? बिशन सिंह भदौरिया। जो किला है भिंड का, जी। और आप तो काफी एजिड नहीं है, उस समय कैसा लगता था यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा लगता था, चमन बरसता था यहाँ। पहले यहाँ पे कचहरी, कलेक्टरेट और शासकीय कार्यालय यहाँ पे थे। जी। और जो गैरेज बने थे उस समय जीपें केवल एसपी साहब और कलेक्टर साहब दो के ही पास थी जिले में। तो अच्छा। गैरेज के सामने मैदान था। अब वहाँ मस्जिद बन गई है। सन 90 तक। मस्जिद कब बनी? ये सन 90 के बाद बनी है। 1990 तक कुछ नहीं था। गैरेज थे, गैरेज के सामने मैदान था। मस्जिद 1990 के बाद बनी वहाँ। अच्छा। हाँ। अभी लेकिन देखने को मिला है जब से हम यहाँ से नीचे से जस्ट ऊपर आए हैं, हाँ। तो यहाँ किले पे अभी एक छोटा सा बोर्ड लगा है कि बदावर किला भिंड। हाँ। उसके बाद पूरे भिंड में कहीं भी बदावर के नाम से कुछ, ना तो कोई रोड है, ना इमारत, ना कुछ। पदावर का अटेर रोड पे जो था इनका महल था। जी। और पानी के फव्वारे लगे थे। अब महल के अवशेष रह गए हैं, कुछ दीवारें। बाकी सब अतिक्रमण में लोग बागों ने बना लिया तोड़ ताड़ के। नहीं, वहाँ पे इनका महल था। यहाँ पे किले पे सभी शासकीय कार्यालय और प्रशासन उनका चलता था, राजा साहब का। और निवास था नवादा, अटेर जी। अटेर रोड पे नवादा में। वो उनका रानी बाग अभी भी कहते हैं उसको, रानी ये बाग। ये एक छोटी सी ब्रांच थी। हाँ। ये छोटी सी ब्रांच थी। अटेर का किला था मेन। दूसरी अटेर के बाद राजधानी यहाँ उन्होंने बनाई थी भिंड से प्रशासन पूरा चलता था। अटेर का पूरा प्रशासनिक अमला यहीं आ गया था, यहीं से प्रशासन चलता था। और जो उनका महल था रनिवास, वो नवादा में अटेर रोड पे था। तो वहाँ पे फव्वारे लगे थे, बाग लगा था। रानी बाग आज भी कहा जाता है वो। अच्छा, आज भी रानी आज रानी भी बाग। रानी बाग बोलते हैं उसको। मध्य प्रदेश के जनपद भिंड के जो भदावर किला भिंड का है, उसका मुख्य द्वार है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा मुख्य द्वार की तस्वीर दिखाए जिस तरीके से, और अब उनके पीछे भी दिखाए किस तरीके से रोड घूम के आई हुई है यहाँ आने के। और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक एक बोलते हैं एक मज़ार टाइप की है कुछ, और ये है जो मुख्य द्वार के जस्ट सामने बनी हुई है। और इसके चलते भी बात करते हैं इनसे। कुछ लोग भी हैं हमारे पास। राजन भाई साहब, ये जो भिंड का किला है, इसके बारे में कहना चाहिए किस तरीके से, जैसे ये लिखा भदावर किला भिंड और नीचे गंदगी है, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है कि हमारा ये विकास है? 2005 में हमारा युद्ध हुआ था सिंधिया, दौलत राव सिंधिया से। 2005 में? 1805 में 1805 में हुआ था। 1805 में हुआ था, हाँ। दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों से। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने धोखे से हमारे राजा को बलहीन कर दिया था और काफ़ी युद्ध किया था। अभी शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। जयकरण दीक्षित थे, उनने तोपों में बाजरा भरवा दिया था। अच्छा। जो आक्रमण किया सिंधिया ने जी। वो सुरजी की संधि के बाद, हाँ। तो जब आक्रमण किया अटेरे किले पे गोले बरसाए। जब भदावर महाराज ने कहा कि आप भी गोले दागो, तो तोपची ने बताया महाराज धोखा हो गया। वो मंत्री थे जयकरण दीक्षित, वो बारूद की जगह राख में बाजरा मिला के रख गए हैं, बारूद ही नहीं है। तो वो धोखा हो गया, तो तोपें उनकी चली नहीं। तब भदावर महाराज हाथी बैठ के चंबल पार करके पिनहट पहुंचे। हाँ। अच्छा। फिर पिनहट से नौगांव पहुंचे, जो आज तक नौगांव ही है। अच्छा। हाँ। तो 1805 से आज तक हमारा जो भिंड का एरिया है, भदावर घार है, वो सिंधिया की गुलाम है एक तरह की।
और यहाँ जो भी रह रहे हैं, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा हो, अब तो देश बड़ा आदमी हो या छोटा हो, वो गुलामी की ही जिंदगी जी रहा है। उसे एहसास नहीं है कि हम गुलाम हैं, लेकिन है। क्योंकि आज हमारे भदावर, इधर एक साइड हमारा भदावर घाट है, दूसरी साइड हमारा कछवाए घाट है। दो प्रांत हैं, दो प्रांतों में न किसी राजा की, न किसी शहीद की, न किसी स्वतंत्रता सेनानी की, न कहीं प्रतिमा है, न उनका नाम है, न शासकीय कार्यालय पे कहीं कुछ भी नहीं है। जहाँ भी है वहाँ सिंधिया है। कॉलेज है सिंधिया के नाम है, रोड है सिंधिया के नाम है। ये चल रहा है। और हमारी रियासतों पे ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं, तो ये भी राजनीति की दबाव है। लेकिन सरकार भी सिंधिया के नाम पे ही चल रही है। नहीं, सरकार तो सिंधिया नाम चलेगी, हम लोग गुलाम हैं, हम अपनी बात कह नहीं सकते। आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, 22 मेडिकल कॉलेज मिले हैं मध्य प्रदेश को। हम भिंड के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन भिंड के हमारे दो मंत्री हैं, वो चाहें तो मेडिकल कॉलेज खुल सकता है। सैनिक स्कूल में तो भिंड को मिला। सैनिक स्कूल था, दतिया पहुंच गया, भिंड के लिए दतिया पहुंच गया। सैनिक स्कूल भिंड के लिए था और मालनपुर पहुंच गई। हाँ। तो क्या मिला भिंड को? कुछ नहीं मिला। मालनपुर ग्वालियर से नजदीक है, उसको फायदा ग्वालियर को होता है, भिंड को कोई फायदा नहीं अगर होता यहाँ है। खुलता तो यहाँ के जो है आमदनी बढ़ती, मकान किराए जो 1-1 हज़ार में वो 5-5 हज़ार हो जाते। जो टिक्की बेचारे बेंगलोर, जयपुर और बम्बई में बेच रहे हैं, उनकी यहीं बिकती, वो यहीं पर रोजगार मिलता तो उनको। इसलिए मैं भदौरिया हूँ, लेकिन मैं एक तरह का सिंधिया का गुलाम हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, देश तो आजाद है, गुलाम देश तो आजाद से क्या होता है? आजाद देश से क्या होता है? गरीब आदमी आजाद थोड़ी तो होता है। लेकिन भदौरिया कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, ये भी तो है। भदौरिया गुलाम नहीं रहे, लेकिन आज तो स्थिति गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। आज तो वो जो कह रहा है, पार्टी वही कर रही है। कांग्रेस में हो, कांग्रेस में जो किया वो उसी के माध्यम से किया। आज बीजेपी में तो है, आप अपने करेंगे बातों में तो भी मानते उसी के माध्यम से होगा। कल भोजन में चला जाएगा तो भी वो कहेगा उसी के माध्यम से होगा। नहीं, आप अपनी बातों में मानते हैं कि हम गुलाम हैं। हाँ, बिल्कुल गुलाम हूँ। जब तक सिंधिया का राज इसमें भिंड के ऊपर चलेगा, हर व्यक्ति गुलाम है उसका। हम नहीं मानते, गुलाम न कभी थे, न है और न रहेंगे कभी भी। भदावर हमेशा जुझारू कौम रही है। भदौरिया हमेशा ये लड़ते रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो आज या आप मुगल उसमें शासन हो या अंग्रेज शासन हो, इन्होंने हमेशा विद्रोही छब इनकी रही है और इन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। हमेशा लड़ते रहे, आज आपस में भी लड़ रहे हैं। हाँ, आज आपसी फूटने की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। अगर आज भी संगठित हो जाए तो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस समय मौजूद हैं भिंड के किले पे, और भदावर किला है जो उसकी जो भी जानकारी है पीछे आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाए कि गोपाल कृष्ण मंदिर यानी माँ काली माँ मंदिर, ये मंदिर जो है वो राजा के ज़माने का बनाया हुआ है, वही मंदिर है। और लोग आते भी हैं, इनसे जानकारी करते हैं। हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम है आपका? क्षत्रिय अनुराग सिंह भदौरिया हूँ, संस्थापक श्री राम मानव सेवा संस्था। ये जो आप बताएंगे जो किला है, और जैसे ये हॉल बने हुए हैं, तो इसकी जानकारी होगी, जी जानकारी जी भी जी होगी। जैसा क्या कि है? हमें बताया गया है, ये सामने आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए। हाँ, यहाँ पहले दरबार लगता था, कचहरी जिसको आज की डेट में बोलते हैं। जैसे जी। न्याय वहीं पे बैठ के रानी दोनों बैठती थी, एक इस अच्छा। साइड एक उस साइड, अच्छा। और वहीं पे न्याय होता था। और ये हमारा मंदिर है, हाँ। इसके अंदर अपन जाएंगे तो काली माता की मंदिर की मूर्ति लगाई गई है अभी कुछ ही समय पहले। इससे पहले हमारे जो राजा थे बदन सिंह, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कराई थी अंदर जाके। अभी ये आगे चल के आपको दिखाएंगे। और उसमें और आज की डेट में भी कार्य चालू हुआ था, तो बताया गया है कि यहाँ कोई अदृश्य रूप तरह से पूजा करने आता है। मेरा मानना है कि बदन सिंह महाराज ही आते होंगे, क्योंकि चलिए, तो इसी बात पे मंदिर भी देखते हैं हम लोग। जी, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ आए आप भी, और ये अच्छी बात है। एक प्राचीन मंदिर है, उसके दर्शन करते हैं और अंदर भी आ रहे हैं। और हम लोग ये इस समय अंदर हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर पुजारी जो हैं, जो यहाँ रहने। अच्छा, और ये हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं जिस तरीके से। अच्छा 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 अच्छा। और ये जो माँ काली माँ की मूर्ति है, और ये बनी हुई है जिस तरीके से। और उसके बाद जो प्राचीन मंदिर बताते हैं शंकर भगवान का है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, और प्राचीन मंदिर अंदर अंदर भी है।
अच्छा, इसके अंदर एक रास्ता है जिस तरीके से जिसका जो रास्ता है। अच्छा, ये मंदिर है, ये मंदिर जो है प्राचीन मंदिर जिसे कहते हैं। अच्छा, उसके अंदर अच्छा ये है। जिस तरीके से आपने देखा, ये असली प्राचीन मंदिर शंकर भगवान का मंदिर है। और ये शिवलिंग हमारे बदन सिंह महाराज जी ने तो खुद स्थापित की थी। और आज की डेट में अभी काम चालू हुआ था, यहीं पे काम चालू हुआ था, तो कुछ वर्कर थे, उन्हें थोड़ा डर लगा कि यहाँ कौन आ रहा है। मेरा मानना है कि बदन सिंह महाराज खुद आज भी की भी पूजा करने आते हैं, क्योंकि वो सच्चे से भक्त थे। इस तरीके से आपने सुना है कि ये कहना है कि महाराज बदन सिंह जी बदावर खुद पूजा करने आते हैं इस मंदिर में। और जो आपने वाकया बताया था इसी मंदिर का? जी जी, इसी का यहाँ पे ही काम चल रहा था। यहाँ पे अपने दोबारा से एक सरकार द्वारा काम कराना था। कुछ बजट आया हुआ है, कुछ बजट लग चुका है, अभी कुछ रह गया है। इसका दोबारा से हम लोग को कार्रवाई करवाएंगे, तो इसका रिपेयरिंग किला की दोबारा से करवाना है। तो यहाँ जो वर्कर काम कर रहे थे वो बोल रहे थे कि कोई सफ़ेद घोड़े से आते हैं, हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई सफ़ेद घोड़े से आया और उन्होंने यहाँ पे पूजा की। तो मेरा तो मानना यही है कि बदन सिंह महाराज जी आते हैं, क्योंकि वही सच्चे से भक्त थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अनुराग ने जो जानकारी बताई है उसी के हिसाब से कहते हैं कि महाराज बदन सिंह बदावर जी आज भी मंदिर में, इसी मंदिर में पूजा करने आते हैं। और ये प्राचीन वही मंदिर है, राजा का बनाया हुआ था। और आपको एक जानकारी और दें कि बदन सिंह महाराज को जो थे, और वो शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान शंकर ने उन्हें वरदान भी दिया था। लड़की से लड़का बनाया था। लड़की से लड़का बनाया था। हाँ, पहले बदन सिंह महाराज जो लड़की के रूप में यहाँ जन्मे थे, तो उन्होंने वहाँ से बटेश्वर महाराज पे जाके छलांग मारी थी नदी में। तो वहाँ पे शंकर जी ने खुद उन्हें अपने हाथों में ले लिया था और उन्हें लड़का बोलो कि उनने बोला पुत्र कैसे, तो उनने बोला हम पुत्र नहीं पुत्री हैं। तो उनने बोला हमने आपको पुत्र बोल दिया, तो अब आप पुत्री हो। तब उनका दोबारा से जिस तरीके से जानकारी ये अनुराग ने दी है। और अभी अभी जो मंदिर जिसे बोलते हैं कि मंदिर की जो मेन मूर्ति है जो पुरानी, उसके दर्शन कराए आपको, हमने भी दर्शन किए। और बने रहिए हमारे साथ। अनिरुद्ध भदौरिया।